हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया अध्याय। तो अध्याय नंबर 10, ज्यामिति आकृतियां। क्या पढ़ने वाले हैं हम बच्चों? ज्यामितीय आकृतियां यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो आई होप आप सब काफी एक्साइटेड है इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए। तो हमें इस अध्याय में सबसे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है? तो एक छोटा सा निशान जैसे कि ए, जो जगह नहीं घेरता, जो जगह नहीं घेरता, वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसी प्रकार से मैं एक और बिंदु बना दूं और इसे नाम दे दूं बी, जो कि जगह नहीं घेरता। तो ये आपका क्या है? ये आपका बिंदु है। समझ में आया? आगे बढ़े। रेखा, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली आकृति जिसकी मोटाई नहीं होती उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे कि एक, ये देखिए ए बिंदु, यहाँ पे समझिए ए बिंदु और बी बिंदु और दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो ये क्या है? एक रेखा है। उसी प्रकार से बच्चों, सीधी रेखा कौन सी होती है? ये देखिए बिल्कुल सीधी है, पर क्या सीधी का मतलब है एक लाइन में चल रही है। बट क्या अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, क्या ये सीधी है? नहीं, इसका तो डायरेक्शन बदल गया, दिशा बदल गई ना। तो इसी तरीके से बच्चों, ये सीधी रेखा नहीं है। यहाँ पे टेढ़ी यानी तिरछी रेखा दे रखी है। ये एक डायरेक्शन में नहीं चल रही, एक दिशा में नहीं चल रही, इसने अपना यहाँ तक आते आते दिशा बदल ली है। उसी प्रकार से बच्चों, इसने भी अपनी दिशा बदल ली है। तो क्या ये क्या हुई? हमारी तिरछी रेखा। अगला देखिए बच्चों, खड़ी रेखा। खड़ी रेखा क्या होती है? जो इस प्रकार से खड़ी हुई होती है उसे हम खड़ी रेखा बोलते हैं। देन दूसरा है पड़ी रेखा। पड़ी रेखा क्या होती है? इस तरीके से वो लेटी हुई होती है, उसे पड़ी रेखा बोलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जब दो से अधिक, यहाँ समझे, जब दो से अधिक रेखाएं मिलती है तो वे आकृति बनाती हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक चीज बोली गई है, दो से अधिक रेखाएं, क्योंकि अगर आप दो रेखाएं ऐसे खींच दोगे तो वो कभी भी एक बंद आकृति नहीं बनाती। पर जब दो से अधिक रेखा यानी 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा हो जाती है तो वो एक बंद आकृति बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकृति बोलते हैं। रेखाओं से बनी आकृतियां ज्यामितीय आकृतियां कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखें, वर्ग। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें 4 कोने होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये है कोना। देख पा रहे हैं? ये कोने हैं बच्चों। और ये जो होती है इसे हम कहते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। वर्ग में ये जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर होती है। क्या होती है? सारी की सारी बराबर। पर वहीं पर जब बात आती है बच्चों आपके आयत की, तो ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं। ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसमें भी 4 कोने, और देखिए इसमें भी 4 कोने और 4 भुजाएं होती हैं। अगला बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में बच्चों। त्रिभुज की 3 भुजाएं व 3 कोने होते हैं। भुजाएं समान या भिन्न माप की हो सकती हैं। ठीक है, दोबारा समझिए। जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज नाम से समझ में आ रहा है कि 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज का ही क्या अर्थ है? त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजाएं। तो 3 भुजाएं होती है। अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 कोने भी होंगे। और साथ ही बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो इसकी भुजाएं हैं वो बराबरी हो, क्योंकि आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि त्रिभुज जो होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं। किसके बेसिस पे? भुजाओं के आधार पर। ठीक है, अब चलिए अगला पढ़े, वृत्त। तो वृत्त में कोई भुजा और कोई कोना नहीं होता, पर हाँ इसमें क्या होता है? इसमें एक केंद्र होता है। ये देखो, ये गोल आकृति होती है, इसके ठीक बीच में बिंदु को केंद्र कहते हैं। और इसी बिंदु के वजह से ये जो आपका वृत्त है, ये आप कह सकते हो अस्तित्व में है, वरना ये आप बिना बिंदु के एक क्या नहीं बना सकते? वृत्त नहीं बना सकते। अगर एक वृत्त है तो बिंदु जरूर होगा उसका, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र बोलते हैं। केंद्र मतलब सेंटर। ठीक है, हर वृत्त का एक सेंटर यानी केंद्र होता है। अब बात करेंगे बच्चों ठोस आकृति। अभी तक आपने वर्ग पढ़ा, आयत पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, वृत्त पढ़ा, वो ठोस आकृतियां नहीं है। अगर आप उसे कहीं पे रख दोगे तो वो जगह को नहीं घेरेगी।
अब बात करते हैं ठोस आकृति की। हमारे चारों ओर स्थित वस्तुओं का आकार होता है। आइए कुछ सामान्य ठोस आकृतियों को पहचानने का प्रयास करें जो हम अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी ठोस आकृति हैं। तो ठोस आकृति में पहला जो है वो है आपका घन। इसे कहते हैं घनाभ, शंकु, गोला, बेलन। अगर आप इसे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। इसके लिए आप ले सकते हैं फुटबॉल, सिलेंडर, इसके लिए आप क्या ले सकते हो, पिरामिड, इसके लिए बुक, और इसके लिए क्या ले सकते हैं आप, पासा ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या बोला है इस अभ्यास में, बिंदुओं को जोड़िए और अधिक ज्यामिति आकृतियां बनाइए। तो क्या करना है आपको, इन बिंदुओं को जोड़ना है और बहुत सारी जितनी भी ज्यामितियां हैं आप क्या बना सकते हैं, आकृतियां बना सकते हैं, उन्हें बनाइए। तो कैसे बनाना होगा, देखिए एक बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे अगले प्रश्न में क्या बोला है, पढ़ते हैं। रंग भरिए, किसमें, आयत में लाल, वृत्त में नीला, वर्ग में हरा, और जो आपका त्रिभुज है उसमें पीला। तो चलिए भरते हैं, एक करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। लाल भर देती हूँ, किसमें, आयत में। तो ये जैसे देखिए, ये आपका आयत है, ये वाला, ये आपका क्या है, आयत। तो आयत में लाल रंग भरना था, भर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं सही से नहीं भर रही पर आप सही से भरेंगे। उसी तरीके से जैसे वृत्त में नीला रंग भरना है, तो ये है वृत्त आपका। ठीक है, भर लेंगे। चलिए, और त्रिभुज में कौन सा भरना है, पीला। तो ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बाकी का खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आकृतियों की संख्या गिनकर लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको आकृति दे रखी है ये वाली, इसमें आपको संख्या गिननी है, किसकी, आयत, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज की, और आपको उनका जो जितनी है उतनी संख्या आपको लिखनी है। लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रत्येक आकृति का नाम लिखिए। क्या बोला है, प्रत्येक आकृति का नाम लिखिए। तो यहाँ आपको किस किस का चित्र दे रखा है, कैंडल यानी मोमबत्ती, फुटबॉल, घन सॉरी एक गिफ्ट का बॉक्स, रेफ्रिजरेटर है ना, फ्रिज, उसके बाद ये क्या दे रखा है, ग्लोब, सोडा कैन, बर्थडे कैप, उसके बाद पहाड़। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपने शेप्स नेम पढ़े थे, जो आपने आकृतियों के नाम पढ़े थे, उसको लिखना है। चलिए करते हैं, करेंगे कैसे। अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है ये कौन सी आकृति है, ये है आपकी वृत्त, पढ़ा था ना हमने, है ना। पर वृत्त तो क्या होता है बच्चों, वृत्त क्या है, वृत्त है आपका एक समतल आकृति, पर हमें ये क्या बतानी है, ठोस आकृति के ऊपर है। तो हम इसे कह सकते हैं क्या, गोला। इसे क्या बोलेंगे, घन, है ना। इसे क्या बोलेंगे, घनाभ, क्योंकि ठोस आकृति क्या करती है, जगह घेरती है। आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हो क्या, आयत, वर्ग, पर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक ठोस आकृति की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये गोला होगा, ये घन होगा, ये घनाभ है, ये क्या है आपका, बेलन। इसी प्रकार से बच्चों क्या आप बाकी की कर सकते हैं, इनमें लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसमें क्या आएगा मुझे बता सकता है कोई, बिल्कुल सही, शंकु। क्या आएगा, शंकु। तो ये भी क्या होगा, ये भी तो शंकु ही होगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को आप खुद से करिएगा जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अब यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं का आकार लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, उसका आकार लिखना है, पर ये नहीं बताया कि वो आकार, वो वस्तु जिसका हमें आकार लिखना है वो ठोस में लिखना है या समतल में लिखना है। तो हम लिखेंगे ठोस वाला। तो यहाँ पे देखिए सूरज, सूरज कैसा होता है, गोला, है ना, गोला आकृति का। उसी प्रकार बच्चों पेंसिल कैसी होती है, बेलन आकार की। लूडो का पासा कैसा होता है, यहाँ पे लिख दे बेलन, लूडो का पासा घन, ठीक है। घन कैसे होता है, देखिए घन इस तरीके से दिखाया जाता है, लूडो का पासा भी तो इसी तरीके से होता है ना। चलिए आगे बढ़िए, साइकिल का पहिया कैसा होता है, वृत्त के आकार में। ईंट कैसी होती है, घनाभ,
है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। इस अध्याय में बस इतना ही, और प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। बाय बाय बच्चों।